जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। समय नहीं इंतजार करता, निकल जाता है डग भरता। समय नहीं इंतजार करता, निकल जाता है डग भरता। समय के सच्चे पुजारी एक क्षण भी नष्ट नहीं होने देते। अपने एक एक क्षण को हीरे मोतियों से तोलने लायक बनाकर उनका सदुपयोग सदैव करते हैं और सफल और श्रेयाधिकारी महामानव बनते हैं। समय की कमी का रोना कभी मत रो, हमें समय नहीं मिला, हम क्या करते, हमें समय नहीं मिला, हम ये कर लेते वो कर लेते, पूरा दिन हम बिजी रहते हैं, हमें समय नहीं मिला। अरे समय तो सबके लिए उतना ही है, सभी के लिए बराबर है, उसको लेना जीतना आपका कर्म है। समय के लिए मत रो, समय सबके लिए। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जिसे विधाता ने 24 घंटों में एक पल भी कम समय दिया हो। जिसे तुम समय की कमी कहते हो, और समय की कमी है ही नहीं, सब चीजों की कमी है, लेकिन समय की कमी प्रभु ने दी नहीं। और समय की कमी कहते कहते तुम्हारा समय तुमको खा जाएगा। यदि तुम समय को समय की तरह से नहीं बरतोगे, एक दिन समय नष्ट हो जाएगा। समय की अव्यवस्था करते होती है, परंतु इसी कारण समय अनुपयोगी कार्यों में लग जाता है जहां नहीं लगाना चाहिए, और व्यय हो जाता है समय का। उपयोगी कार्यों के लिए बचता ही नहीं, भजन कीर्तन सत्संग रामायण के लिए फिर बचेगा भी कहां से। जानते नहीं समय के कायदे को, समय के नियम को, समय की इज्जत को। उपयोगी कार्यों के लिए ये रह नहीं जाता। जो समय का सदुपयोग नहीं कर पाते वे जीवन भर रोते हैं, और जीवन जीते नहीं, वे तो समय को काटते हैं, उसको बरतते नहीं, उसको धकेलते हैं, समय को धक्का देते हैं, नष्ट करते हैं। कोई कितने वर्ष जिया यह जीवन नहीं है, किसने कितने समय का सदुपयोग किया, इंसान का वही जीवन है, वह जीवन की लंबाई है। सबके जीवन में एक परिवर्तनकारी समय आया करता है, इसीलिए हर बुद्धिमान मनुष्य हर क्षण को बहुमूल्य समझ करके व्यर्थ नहीं जाने देता। आलसी अथवा दीर्घसूत्री आलसी मनुष्य का तो देखिए समय क्या करे। आलसी अथवा दीर्घसूत्री व्यक्ति बहुधा किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करते करते ही सारी जिंदगी खो देते हैं। सोते खाते पीते तेरी मेरी करते, और उन्हें कभी भी उपयुक्त अवसर मिल नहीं पाता। हर मनुष्य को समय के छोटे से छोटे क्षण का मूल्य एवं महत्व समझना चाहिए। जीवन में कुछ करने की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि वे अपने किसी भी काम को भूलकर भी कल पर ना टालें। जो आज किया जाना चाहिए उसे आज ही करें। जीवन में सफलता के लिए जहां परिश्रम एवं पुरुषार्थ की अनिवार्य आवश्यकता है, वहां मनुष्य समय सामंजस्य उससे भी अधिक आवश्यक है। श्रम मेहनत संपत्ति तभी बनती है जब वह समय में संयोजित कर दिया जाता है, और समय तब ही संपदा के रूप में संपन्नता होता है। संपदा में बनाता है हमारी समय। रोज हम एक एक पल बचाएं तो हमारे पुण्य पूंजी बचती है, और समय तब ही संपदा के रूप में संपन्नता एवं सफलता ला सकता है जब हम मेहनत के साथ, श्रम के साथ सदुपयोग करें इस समय का। समय के प्रतिफल का सच्चा लाभ उन्हें मिलता है जो अपनी दिनचर्या बना लेते हैं और नियमित रूप से निरंतर उसी क्रम पर आरूढ़ रहने का संकल्प ले लेते हैं और संकल्प लेकर के चलते हैं। नियत समय पर काम करने से अंतर मन को उस समय वही काम करने की आदत पड़ जाती है, और इच्छा भी होती है कि नियत समय पर कुछ काम करने का अभ्यास डाल लिया जाता है और उसी के अनुरूप चलते हैं।
पर कुछ काम करने का अभ्यास कुछ कब करने होते हैं उसी तरह से समय बचा करके उस समय को उसी वक्त करें, तो उस समय पर वैसा करने की इच्छा होएगी, मन भी लगेगा, काम भी ठीक तरह से होगा और शांति भी मिलेगी मन को। और नियमितता और सुव्यवस्था से भरी दिनचर्या जो दूरगामी चिंतन के आधार पर एवं व्यावहारिक हो से दूसरों की तरह दूसरों की चाल चलने से बनाते हैं, और बना करके कोई भी व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं कर सकता। भेड़ चाल पर सदुपयोग वही कर सकता है जो अपने मन से अपने को आगे ले जाना चाहता है, समय बचा करके सबको समय देता है, वही समय का सदुपयोग कर सकता है। और दिशा जिसको मिल गई अच्छी रहा, उसका समय ही कोहिनूर समय माना जाता है, होता भी है। वे अपनी परीक्षा में हारे उतरते हैं। आश्चर्यजनक प्रकृति वही कर सकता है। जीवन का यही अर्थ है कि समय जो जीवन से अधिक प्यार करते हों वे व्यर्थ में एक क्षण भी ना गंवाएं अपना। मेरा तो ये कहना है, सुधार होगा अपना आपका। और बच्चों को तो विशेषकर माता पिता को यही बताना चाहिए कि बेटा यहाँ वहाँ तहाँ अपना गलत जगह समय मत लगाओ। आप अभी इसी वक्त कुछ सीख सकते हो, बड़े होकर के बच्चा कुछ सीख नहीं सकता। इसीलिए बच्चे बड़े सुंदर होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, वो सबका कहना मानते हैं। उनको अच्छी ही राह देकर चले तो हमारा भी समय का सदुपयोग होगा कि हमने भी कुछ समय बचा करके किसी अपने बच्चों को दिया और हमारे बच्चे भी सफल होंगे। और आलस प्रमाद की नहीं करने देना चाहिए, उन्हें जगाना चाहिए समय पर। आलस अस्त व्यवस्था को गवाते हैं, सुव्यवस्था बिगड़ जाती है। एक क्षण देर होने से ही सारा काम गाड़ी सही नहीं चलती। इसीलिए समय के अनुसार चले। मेरा आप बच्चों से यही कहना है, आप कभी भी जिंदगी में आपको मार नहीं खाओगे, आपकी उन्नति ही होगी। आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि समय सबसे कोहिनूर है, सबसे अमूल्य समय है। इस समय का मान रखें, समय आपका मान रखेगा और समय पर आपके सभी सोचे विचारे अच्छे भजन कीर्तन सभी काम होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बालकों, आज आपको मैंने बताया, अच्छा लगेगा जो आप इन बातों पर चलोगे, मान करके चलोगे तो अच्छा ही लगेगा। समय का बात सभी को आप भी आगे बढ़ाएं, शेयर करें। शक्तियों के अपनी शक्ति को भी अपव्यय को रोकना चाहिए। यही बात अपनी जिह्वा से सदैव करनी चाहिए। असत्य कटु वचन किसी को नहीं कहना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, देवी देवताओं की जय। आप सभी को जय 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 जय। नारायण 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 नारायण। अब पाठ नहीं है, ये देखो आपने इसमें भरा ना, इसमें से देख के बोलने